नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन के आवास में जुटे यूपीए विधायक सदन में एकजुट रहने का दिया संदेश। सीएम हेमंत सोरेन के आवास में मंगलवार की देर शाम यूपीए विधायक दल जुटे। मौका था यूपीए विधायक संघ डिनर करना। डिनर के पूर्व सीएम श्री सोरेन की अध्यक्षता में एक संक्षिप्त बैठक भी हुई। बैठक में यूपीए विधायकों ने सदन में एकजुट रहने की बात कही। साथ ही जनता के मुद्दों के साथ हमेशा यूपीए विधायकों को खड़े रहने की बात कही गई। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने कहा कि सदन में कई सरकारी संकल्प पारित होने हैं। बजट सत्र का 3 दिन और शेष बचा है। ऐसे में सारे सत्ता पक्ष के विधायक सदन में मौजूद रहें, बीच में बाहर ना निकलें। बैठक में कांग्रेस के विधायक और मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, राजद के मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कांग्रेस और झामुमो के विधायक मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया के सवालों पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने डिनर पार्टी के लिए सीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ एक साथ मिलना सुखद रहा। भोजन का स्वाद भी अच्छा था, सरकार की सेहत भी अच्छी है। वहीं मथुरा महतो ने कहा कि सामान्य बैठक थी, भोजन पर सारे विधायक जुटे थे। कांग्रेस के इरफान अंसारी ने कहा कि बहुत दिनों से यूपीए घटक दल के विधायक एक साथ नहीं बैठे थे। डिनर पर सब मिले और सब काफी खुश थे। सब ने एकजुटता का परिचय दिया। झारखंड के गुमला में घर से अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिला अंतर्गत सिसई थाना क्षेत्र की नाबालिग छात्रा को घर से अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने बुधवार को थाना में आवेदन देकर आरोपी झुकनाटांड़ गांव रोहित महतो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पुलिस ने आवेदन के आधार पर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया है। आप सबको बता दूं कि घटना के संबंध में पीड़िता के मौसा ने बताया कि पीड़िता के माता पिता दिमागी रूप से कमजोर है और वे दूसरे प्रखंड में रहते हैं। पीड़िता जब छोटी थी उसी समय से उसे अपने घर में रखकर पढ़ाई करा रहे हैं। मंगलवार की शाम को सपरिवार खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो गए थे। करीब 10:30 बजे रात को शौच करने के लिए उठा तो देखा कि पीड़िता का कमरे का दरवाजा खुला है। रात में इधर उधर खोजने पर उसे घर के कुछ दूर जंगल में पीड़िता को रोते हुए देखा। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि रोहित महतो रात में कमरे में घुस आया और मुंह दबाकर खींचते हुए जंगल में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया। आप सबको बता दूं कि बुधवार की सुबह ग्रामीणों की इस घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही गांव में बैठक हुआ। इस दौरान इस मामले को गांव में ही दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन पीड़िता अपने मौसा के साथ थाना आकर अपहरण और दुष्कर्म का आवेदन देकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। इधर पीड़िता के आवेदन पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने झुकनाटांड़ गांव निवासी आरोपी रोहित महतो को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। राजमहल के पूर्व सांसद सोम मरांडी का रिम्स में निधन, मात्र 9 वोट से जीत दर्ज कर पहुंचे थे सांसद। राजमहल लोकसभा के पूर्व सांसद सह भाजपा नेता सोम मरांडी का निधन बुधवार को रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हृदय गति रुकने से हो गया। वह 58 वर्ष के थे। परिजनों ने बताया कि वह सोमवार को किसी काम के सिलसिले में रांची गए थे। इस क्रम में बुधवार को अचानक दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था। आप सबको बता दूं कि उनका जन्म 7 जनवरी 1964 को हुआ था। वह लिट्टी पड़ा के रहने वाले थे। पहली बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर वर्ष 1998 में मात्र 9 वोट से कांग्रेस के थॉमस हंसदा को हराया था। भाजपा नेता सोम मरांडी के निधन की सूचना मिलते ही पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी रिम्स पहुंचे। उन्होंने कहा कि सोम मरांडी के असामयिक निधन से मैं व्यथित हूं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। सहसा यकीन नहीं हो रहा है कि कल तक सोम जी बिल्कुल स्वस्थ थे और आज हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं विधायक ममता देवी ने भी भाजपा नेता सोम मरांडी के निधन पर शोक जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही कहा कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू, करीब 7 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड में 24 मार्च 2022 से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य में मैट्रिक और इंटर में कुल 6,80,446 परीक्षार्थियों के लिए 1936 केंद्र बनाए गए हैं।
परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। आप सबको बता दें कि राज्य में मैट्रिक की परीक्षा में 3,99,010 और इंटर में 2,81,436 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए 1256 और इंटर के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। जिन स्कूल कॉलेजों में पूर्व में परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे वहां सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर जैक ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की सूचना कंट्रोल रूम में दी जा सकती है। इसके लिए दूरभाष संख्या 7485093436 और 7485093433 पर संपर्क किया जा सकता है। परीक्षा को लेकर जिलों में भी परीक्षा कोषांग बनाया गया है। परीक्षा कोषांग हर दिन की रिपोर्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजेगा। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। कोविड के कारण वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 चरण में लेने का निर्णय लिया गया था। प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर में नहीं हो सकी। इसी कारण अब दोनों चरण की परीक्षा एक साथ ली जा रही है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए अतिरिक्त समय को भी 2 भागों में बांटा गया है। किसी परीक्षार्थी को बुखार या सर्दी खांसी होने पर अलग कक्ष में परीक्षा लेने व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में 1 घंटा पहले पहुंचने को कहा गया है। ड्रॉप आउट ना हो बच्चे। झारखंड में बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए 5 अप्रैल से चलेगा मेगा अभियान। कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, इसे लेकर 5 अप्रैल से 1 माह का स्कूल रुआर 2022 यानी कि बैक टू स्कूल अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के माध्यम से प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान कर उनकी स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। यह अभियान 4 मई तक चलेगा। उन्होंने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस अभियान को लेकर तैयार अवधारणा के आधार पर निर्धारित तिथियों को कार्यक्रम संपन्न कराने का निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। लंबे समय तक स्कूल बंद रहे। 4 फरवरी से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सभी बच्चों को स्कूल में वापस लाना एवं उनकी नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। झारखंड के सभी जिलों में बड़ी भीषण गर्मी, अगले 4 दिनों तक का जानिए तापमान। राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में तपती गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दरमियान राज्य का मौसम शुष्क रहा। रांची में बुधवार का तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे के दरमियान सबसे अधिक तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का और सबसे कम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का दर्ज किया गया। मौसम केंद्र रांची के प्रभारी कार्यालय निदेशक अभिषेक आने ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में का जाल बिछ जाने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र जहां खासकर पेड़ पौधे अधिक हैं, वहां अब भी तापमान संतुलित है। अभिषेक आनंद ने बताया कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी बदलते मौसम का परिचायक है। आप सबको बता दो कि 24, 25 और 26 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। अधिकतम के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकलने से पूर्व भरपूर मात्रा में स्वच्छ पेयजल का सेवन करें। आप सबको बता दो कि 24 मार्च को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं 25 मार्च को अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 26 मार्च को अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं 27 मार्च को अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज निर्माण विरोध का प्रस्ताव पारित, पदयात्रा कर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी केंद्रीय जनसंघर्ष समिति लातेहार गुमला की ओर से आयोजित 2 दिवसीय विरोध सभा जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने का संकल्प तथा जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे के नारे के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान पदयात्रा निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। यह पदयात्रा आगामी 21 से 25 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगा।
विरोध सभा के अंतिम दिन पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने संबोधित करते हुए कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभावित 245 गांव के निवासियों को संवैधानिक रूप से रहने और जीने का अधिकार है। आदिवासियों को अपनी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने का भी अधिकार है। कहा कि यह क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित है। 5वीं अनुसूचित इलाके में केंद्र और राज्य सरकार के 1 इंच भी जमीन नहीं है। ऐसा कानून में यह स्पष्ट है कि ग्राम सभा की सहमति के बगैर किसी भी गाँव के सामुदायिक संसाधनों को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। झांसा देकर रुपये हड़पने वाले इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा, पटना से एक आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया पुलिस ने झांसा देकर रुपये ले भागने वाले इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। इसके पास से नगद 1,02,000, घटना में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल आदि बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जितेंद्र कुमार उर्फ बल्लू, पिता राजबल्लभ प्रसाद निवासी नया टोला संगतपर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना के रूप में हुई है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार ने पत्रकारों को दी। किसानों को देने की जगह कागजों पर बांटा करीब 3.5 लाख रुपए का बीज, दुमका के 3 कर्मियों पर गिरेगी गाज। दुमका जिले में किसानों को मुफ्त में बांटे जाने वाले चना के बीज वितरण में अनियमितता उजागर होने के बाद विभागीय स्तर पर जांच कराई गई। जांच में जिला कृषि कार्यालय के एक कर्मी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधन तथा एक कृषक मित्र की संलिप्तता उजागर हुई है। मामले में इन तीनों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन पर आपसी मिलीभगत से लगभग 3.5 लाख रुपए के बीच गबन की शिकायत सही पाई गई है। विभागीय स्तर पर कराई गई जांच के बाद रिपोर्ट भी राज्य मुख्यालय तक पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इन पर आने वाले समय में विभागीय कार्रवाई करने के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। बताया जा रहा है कि लगभग 3.5 लाख रुपए का यह बीज किसानों को बांटा जाना था, लेकिन जिला कृषि कार्यालय के लिपिक मानिक कुमार मंडल ने कागज में ही बीज का वितरण कर दिया। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय वाहन लूट गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। बिहार से जुड़े हैं तार, हथियार और चोरी की गाड़ियां बरामद। पलामू पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लूट गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके निशानदेही पर पड़वा थाना क्षेत्र से चोरी की गई बाइक, एक स्कूटी, चैनपुर थाना क्षेत्र से लूटी गई बोलेरो, एक मोबाइल फोन और एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। लूट के वाहनों को यह गिरोह बिहार ले जाता था। आप सबको को बता दूं कि गैंग के सरगना को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।